बम्बई का प्रातः क्लास चल रहा था। 29/9/1963 पेज 9 की मध्याह्न में वाणी चल रही थी। गणेश, हनुमान, महाकाली, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार, हयग्रीव अवतार, ये कौन है? इसको कुछ भी पता नहीं है। ये सब नंबरवार मुखवंशावली हैं। ब्राह्मणों की 9 कुरियां गाई जाती है ना। अच्छा, आगे चलो, जाओ गोसून कंसून। अभी ये दशहरे की सर्विस बच्चों को मिली हुई है। क्या ये 10 सिर हरण करने की सेवा मेरे बच्चों को मिली हुई है। कौन से 10 सिर बताए? कोई कच्छ अवतार, कोई मत्स्य अवतार, कोई वाराह अवतार, कोई हयग्रीव अवतार, कोई महाकाली को भगवान मानते हैं। ये दशहरे की सर्विस बच्चों को मिली हुई है। अब देखो कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं। एक ही कैटेगरी के हैं कि अलग अलग कैटेगरी के हैं? अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। भले कोई काम वाले होते हैं, बहुत काम करते हैं, निकल नहीं सकते हैं। तो ये जो रावण वाले चित्र आए हैं, वे और भी मंगाए सकते हैं। और सदैव देते रहो। और दूसरे जो अभी दिवाली के लिए लक्ष्मी के निकले हैं, महालक्ष्मी के निकले हैं, वो चित्र भी बहुत अच्छे हैं। दूसरे और जो दूसरे दिवाली के लिए लक्ष्मी के, महालक्ष्मी के निकले हुए हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं। पहली कैटेगरी बताई, फिर ये दूसरी कैटेगरी बताई। हिंदी और अंग्रेजी में आए हुए हैं। और उसमें बहुत अच्छी समझानी लिखी हुई है। कैसा भी हो, उनको थोड़ा समझाने से समझ सकेंगे। उसमें भी ये चित्र तो दो
हमें किन के साथ रहना है। और ये भारत के ये सब भारत के हैं ना। कौन कौन है? हनुमान, गणेश, 12 अवतार, कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, ये सब भारत के हैं ना, कि विदेशों में पूजे जाते हैं। ये तुम और बाप कहेंगे ना। बॉम्बे में बबूलनाथ भी तो मशहूर है। इन चित्रों में किसको किसको शामिल कर दिया? तुम बच्चे भी हो और बाप भी शामिल है। किनमें? दशहरे के 10 चित्रों में। बबूलनाथ भी तो मशहूर है। ये फॉरेस्ट को, जो कांटों का जंगल है, उसको वो स्वर्ग बनाने वाला, गार्डन बनाने वाला है। कौन? बबूलनाथ। इसलिए नाम पड़ गया बबूलनाथ। शायद वहां बॉम्बे में ही है एक बबूलनाथ नाम। क्या है? बॉम्बे का खास बात, कोई खास बात बताई बॉम्बे के लिए? है माया नगरी है। और दिल्ली खास बात बताई, दिल्ली है स्थापनाकारी, बॉम्बे है विनाशकारी। कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। कांटे को काहे से निकाला जाता है? कांटे से निकाला जाता है। विष को विष से ही मारा जाता है। तो ये बबूलनाथ नाम भी रखा है। नहीं तो नाम तो बहुत रखे हुए हैं इसके। शिव बाबा के नाम तो बहुत रखे हुए हैं। ये बाबा इन बच्चों सहित अच्छे अच्छे चित्र बनाए रहे। ये सब चित्र हैं। इनमें हम चित्रकारी देते हैं और दूसरे भी छपाए रहे। उसमें भी हैं जो आए हैं दीपमाला के लिए। मंदिरों में यहाँ वहाँ बाबा देखते हैं कि लैंग्वेजेस तो बहुत हैं। अगर संस्कृत में श्लोक सुनाते तो मैं समझता हूं यहाँ कोई भी नहीं समझ सकते।
ये संस्कृत कोई सतयुग की भाषा नहीं है। सतयुग में संस्कृत नहीं चलती है। ये हमारी बच्चियां जानती हैं कि वहां की तो लैंग्वेज ही और है। क्या लैंग्वेज होगी? है इशारे की भाषा होगी। थोड़ा बोलने वाले होंगे और जो भी बोलेंगे वो भाषा हिंदी से मिलती जुलती होगी। बाबा ने वहां बताया था गागरे को क्या कहते हैं, किताब को क्या कहते हैं, स्कूल को क्या कहते हैं, फलाने को क्या कहते हैं। वो सब नाम ही अलग अलग थे। इनके पास कुछ नोट हैं कि वहां भाषा कैसी होती है। इनके पास, इनके किसके लिए कहते थे? ब्रह्मा बाबा के पास कुछ नोट है कि वहां भाषा कैसी होती है। संस्कृत तो नहीं होती है। संस्कृत ये सन्यासियों के पीछे निकली हुई है। माना सन्यासी कब से निकली है? सन्यासी निकले हैं जब महात्मा बुद्ध आए। पहले बुद्ध के फॉलोअर्स प्रवृत्ति मार्ग के थे। बाद में उनके जो बौद्ध विहार बनाए गए, उन बौद्ध विहारों में बुद्ध भिक्षु भिक्षुणियां साथ साथ रहने लगे और उसी समय से उनमें व्यभिचार फैल गया। उस व्यभिचार से त्रस्त होकर के जो बौद्धि बाहर निकल पड़े वो सन्यासी बन गए। तो बौद्धि क्रिश्चियन से कुछ पहले ही तो आते हैं। इसलिए बताया कि सन्यासियों के पीछे ये भाषा निकली हुई है, संस्कृत। हर एक राजा रानी अपनी लैंग्वेज चलाते हैं। वहां सतयुग में लैंग्वेज अलग है। जब रामचंद्र का राज्य होता है, एक ला है, उनकी फिर अपनी लैंग्वेज होती है। हर एक राजा अपनी लैंग्वेज चलाते हैं। देखो अभी यहाँ क्या थे? मांस थे और गज थे। अभी 1 किलो निकला है। पहले मन से होते थे। 1 मन, 2 मन, 1 शेर। गज होता था, इंच होता था। अभी देखो किलो,
मीटर पता नहीं ये विलायत से क्या क्या निकलता है। तो दुनिया में किसका राज्य फैल गया है? क्रिश्चियंस का राज्य फैल गया। और भारतवासियों ने भी किसकी सत्ता अपना ली है? किसकी भाषा अपना ली? क्रिश्चियंस की भाषा अपना ली। अरे ये 14 कैरेट नाम कहां से निकला? ये 14 कैरेट हिंदुस्तान का अक्षर नहीं है। हिंदुस्तान में तो प्योर गोल्ड होता था। यह मिक्सचरिटी करके रखते थे है? ये मिक्सचरिटी करना किसका काम होता है? व्यापारियों का काम होता है या असली लोगों का काम होता है? ये कैरेट अक्षर ही नहीं था। कहां से आया? सारा कचरा एकदम विलायत से यहां आता है। ये सभी जो भी अकल है वो सब वहां से लेते हैं। यहां का तो बिल्कुल कुछ भी अकल नहीं है। क्यों है? क्यों नहीं है? जब तमो प्रधान हो जाते हैं तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। कहते हैं ना, गीता में भी तो लिखा है। क्या लिखा है? संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो अभिजायते। काम की वासना पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। क्रोधात् भवति सम्मोह, मोहात् स्मृति विभ्रम। स्मृति क्षीण हो जाती है और स्मृति क्षीण होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। तो देखो, ये भारत की तो अकल चट हो गई। खत्म कर देंगे एकदम पत्थर बुद्धि। क्या कहा है? ये 10 धर्मों के 10 अवतारों की बात तो बताई, लेकिन इनमें एकदम चट बुद्धि कौन बताया? भारत। एकदम अकल चट हो गई है। पत्थर बुद्धि ऐसे हैं बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्या मतलब हुआ? क्या खत्म कर देंगे है? अरे गुस्सा आएगा तो सारी दुनिया को भस्म कर देंगे। तो देखो, अभी सारा अकल आता तो वहां से है ना। कहां से है? ये एटम बम बना रहे हैं, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, रॉकेट बनाते हैं, जाने क्या क्या बनाते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं। यहां बैठे बैठे
कितनी भी दूर के शहर को उड़ा देंगे। ये सारी अकल कहां से आती है? देखो, ये डैम्स बनते हैं बनते हैं। डैम्स में क्या होता है? पानी को रोक देते हैं, नदियों का बहाव, और डैम बना देते हैं। नंगल डैम, क्या क्या डैम नाम दिए हैं। इस सब का फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? संगम में कैसे फाउंडेशन पड़ता है डैम बनाने का? कौन रोक देते हैं? बीके वाले मुस्लिम लोग देते हैं। नहीं, ये डैम आदि बनाना भी कहाँ से सीखा? क्रिश्चियन से सीखा है। कृष्ण और क्राइस्ट की राशि मिलाते हैं। ये हद के जल की बात हुई। बेहद का जल कौन रोक देते हैं? बेहद का ज्ञान जल कोई रोकने वाले हैं? बीके वालों ने ऐसे ऐसे डैम बनाए हुए हैं कि सारा एडवांस ज्ञान रोक दिया है। संसार में फैलने दे रहे हैं ऑटोमेटिकली, या रोक दिया है? ये बनते हैं और बनाने के लिए बहुत कर्जा लेते रहते हैं। ये कैसे? बेहद में कैसे है? अरे पंप एंड शो की बात है या नहीं है? तो ये पंप एंड शो करने के लिए पब्लिक से ढेर सारा पैसा खींचते हैं, तो कर्जा लेते हैं ना। अभी बाबा ने समझाया, ये क्रिश्चियंस और इन क्रिश्चियंस ने जिसको फॉलो किया है, किसको? कृष्ण को, वो तुम्हारे भारत से बहुत पैसे ले गए। तुम्हारे भारत से बहुत पैसे ले गए बना। तुम पैसा देते हो क्या उनको? देते हो? है? अरे जो बात पूछी जा रही सो बताओ, तुम उनको पैसा देते हो? नहीं देते। पहले कभी थे बीके में? तो तुमने जितना परसेंटेज में अपना धन दिया उससे ज्यादा कोई दे देता है क्या? अभी अभी जो बड़े बड़े साहूकार निकल रहे हैं वो 100% अपना दे देते हैं या अंश मात्र देते हैं? और तुमने 76 तक क्या क्या दिया? और उसके बाद भी
कितना परसेंटेज में तुमने दिया? बहुत पैसे ले गए हैं। तो देखो ये वंडरफुल नाटक में राज कितना अच्छा है। तुम्हारे से बहुत पैसा ले गए और तुम देखो अब कंगाल हो गए हो। तो अब उनसे उगराई कैसे हो, निकालेंगे कैसे? अभी उन सब से उगराई हो रही है। क्या बोला व्यक्तवाणी में? रावण 20 नाखूनों का जोड़ दे करके तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। तो राजधानी किसको मिलेगी? है? मिलेगी किसको? तुम बच्चों को मिलेगी। लक्ष्मी नारायण महालक्ष्मी को मिलेगी या गणेश जी को मिलेगी, हनुमान जी को मिलेगी, महाकाली को मिलेगी? तुम कौन से राज्य में राजधानी में आने वाले हो? है? तो अभी उनसे उगराई हो रही है, उन सब से उगराई हो रही है, प्लानिंग चल रही है। सबसे माने किससे? है? जो भी हनुमान गणेश आदि बताए, कच्छावतार मच्छावतार बताए, उन सब से उगराई हो रही की प्लानिंग चल रही है। जो भी ये क्रिश्चियन वाले हैं और सब जो भी हैं, उनसे सब सौदा लेते रहो। देना तो उन्हें पाई भी नहीं है। पिछाड़ी में तो सब विनाश हो जाएगा। क्या सौदा लेते रहो? है? क्या सौदा लेते रहो? अरे तुम क्या सौदा लेते हो? वो सौदा उन्हीं के पास से आया है तुम्हारे पास। अरे तुम क्या सौदा लेते रहे और ले रहे हो, और वो सारा सौदा उन्हीं के पास से आया है। अरे अरे मुरली कहाँ से आई है? मुरली उन्हीं कच्छावतार मच्छावतार के पास से आई है। ये वो ही नीची कुरी के ब्राह्मण हैं। नौकुरियों के ब्राह्मण होते हैं ना, तो उनमें नीची कुरियों के तो होते हैं। वो ही नीची कुरियां ब्रह्मा की गोद में पलती रही है। तो सारा सौदा उनसे लेते रहो, बाकी उनको देना तो एक भी पाई नहीं। पिछाड़ी में विनाश हो जाएगा। क्या विनाश होगा? फिर कुछ वापस देंगे? वापस देंगे? कुछ वापस नहीं देंगे। ये रह जाएगा
देना एक पाई भी नहीं है। वो पहले ही खत्म हो जाएगी। क्या? अरे ये मुरली और मुरली का जो विस्तार निकला है वो रह जाएगा या खत्म हो जाएगा? यहीं सब यहीं खत्म हो जाएगा। तो अगर श्रीमत लेवे तो भले 8, 10, 12% में भी जो दे सो लेते जाओ, लेते जाओ। क्या कोई लोन देते हैं किसी को तो उसका ब्याज लगाते हैं कितना? 10%, 12%, 8%। देते जाओ, नहीं लेते जाओ, लेते जाओ। देना तो कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो जाएंगे ना कि रह जाएंगे? सब खत्म हो जाएंगे। बाबा कहते हैं ये है उगराई। क्या? किसी को देते हैं ना, फिर जो वापस लेते हैं उसको कहते हैं उगराई। अगर ये उगराई न होती तो तुम लोग मर जाते टुकड़ों में। अभी भारत लोन लेता रहता है ना, किससे? विदेशियों से। न वहां से अन्न आता। क्या? कहां से? वहां से, विलायत से या क्रिश्चियन से समझो या कृष्ण के फॉलोअर्स से समझो, न वहां से अन्न आता न वहां से पैसे आते। अगर ये उगराई न होती, तुम्हारा बेहद का अन्न क्या है? याद। याद भी 2 प्रकार की होती है, बेविचारी याद और बेविचारी याद। वो विदेशी तुम्हें जो अन्न देते हैं वो शुद्ध अन्न देते हैं या उसमें से सत्य निकाल लेते हैं? सत्य निकाल लेते हैं। जैसे गेहूं देते हैं ना, तो गेहूं में से सत्य निकाल लेते हैं, बाकी तुम्हारे पास भेज दो। तो देखो, न ये अन्न आता, न पैसे आते, न कुछ होते। फिर तो तुम्हारे में अकाल पड़ जाता, भूख बढ़ जाती। परंतु ये ड्रामा में नाटक रखा हुआ है। ये नाटक का राज है। क्या है? क्या राज है? कि जो कुछ ये विदेशी
चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, जो कुछ भारत से लूट लूट करके ले गए हैं, हिस्ट्री में लूट लूट के भारत से ले गए या नहीं ले गए? डकैतों की तरह डकैती डाल के ले गए, चोरों की तरह चुरा के ले गए, छलिया बनकर के ले गए, लूट के ले गए या नहीं ले गए? ले तो गए। हिस्ट्री तो यही कहती है। तो बहुत पैसा ले गए। बेहद में कैसे ले गए? है? शूटिंग कैसे हो रही है इस बात की? यज्ञ के आदि में जो सच्चे सच्चे हीरे थे ज्ञान के, सच्चा गोल्ड था, वो सारा ले गए। भारत से ले गए। नाम क्या है? भारत, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में ही रत रहता है। नवरत्न होते हैं, उन नौ रत्नों में सबसे जास्ती रोशनी किसमें होती है? हीरे में। उस हीरे से बहुत कुछ यज्ञ के आदि में लूटा है। क्या लूटा है? वही ज्ञान धन लूटा है। यज्ञ के आदि में क्या सुनाते थे? संस्कृत की गीता के असली अर्थ बैठ सुनाते थे। जो लूट के ले गए। और कराची के गुफा खोद के बना के उसमें दबा दिया। और जिससे लूट के ले गए उसकी लाश को भी गुम कर दिया। डकैत घुसते हैं, लूटते हैं, लूटने के साथ लूटते ही हैं कि और कुछ भी कर देते हैं? हत्या भी कर देते हैं। तो बहुत पैसा लूट के ले गए। अभी उन सब से उधार बस उधार एक बड़ी पाट ले ली है। बाबा समझाए देते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम फिक्र मत करना, विनाश होगा। अभी इतनी महंगाई है, हमारे पास पैसा कहां से आएगा? महंगाई बढ़ती चली जाएगी। गरीबों को तो फिक्र होती है ना। तो गरीब निवाज बाबा गरीबों के लिए आया है, तुम फिक्र मत करना। उनको वापस छोड़ ही देना है। तुम ये असली धन, मुरली रूपी धन उधार लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। अपना बुद्धि रूपी पेट भरते जाओ। उन्होंने तो बहुत लूटा है। सोई तुमको देते हैं। अरे
इतना तो मैं कहता हूं, उनको उड़ाए करके राज तुमको देता हूं। तुमको कोई तकलीफ थोड़ी ही है, और क्या चाहिए तुमको? है? दुनियावी धन संपत्ति चाहिए है? तुमको बढ़िया बढ़िया लकलके कपड़े चाहिए है? मल्टी स्टोरी मकान चाहिए है? कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए है? बाबा का ज्ञान ही तो चाहिए ना। तो कहां से निकल रहा है? वो समझते हैं कि हमने मुरलियां सारी चेंज कर दी। मुरलियां क्या किया? चेंज कर दी। जो बाबा ने डायरेक्ट वाणियां चलाई थी टैप रिकॉर्ड में, वो टैप सारे ही खत्म कर दिए। क्या समझते हैं? वो टैप उन्होंने ध्वस्त कर दी। हिस्ट्री क्या कहती है? इंडिया की हिस्ट्री, मुसलमान कितने शास्त्रों का भंडार उन्होंने नष्ट कर दिया, फाड़ फाड़ के जमीन में गाड़ दिया, नदियों में बहा दिया, पहाड़ों में झोंक करके जला दिया। तो इससे क्या खत्म हो जाता है? तुमको कहीं न कहीं से वो माल मिलेगा जरूर। क्या ड्रामा में नुदा हुआ है। कभी 9-10 पेज की मुरली सुनाई गई? तुमको सुनाई कभी? ये कहां से निकली है? उन्हीं के राज्य से निकली है या कहीं बाहर से निकली? उन्हीं के राज्य से निकली। तो तुम लेते जाओ, तुम फिक्र मत करना। आख्यानी भी है, बरोबर आख्यानी है। 2 बिल्ले लड़े और एक को मक्खन मिल गया। तो ये है 60 रुपये बादशाही का मक्खन, विश्व की बादशाही का मक्खन। सो मिलता ही है भारत और भारतवासियों को। क्या किसको मिलता है? भारत को मिलता है। और भारत के दिल में जो वास करते हैं माने दिल पर चढ़ते हैं कि दिल से उतरते हैं? अच्छे कर्म करने वाले दिल पर चढ़ते हैं या श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करने वाले दिल पर चढ़ते हैं? अच्छे कर्म करने वाले हैं बच्चे, श्रीमत के अनुकूल चलने वाले हैं, वो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। दिल में रहते हैं या दिल से बाहर कर देते हैं? दिल में रहते हैं तो कहाँ के वासी हुए? है भारतवासी हुए। तो ये विश्व की बादशाही का मक्खन भारत और भारतवासियों को मिलता है। तुम बच्चे भारत की कितनी अच्छी सेवा कर रहे हो, है? नहीं कर रहे हो? अच्छी सेवा कर रहे हो या छी सेवा कर रहे हो? है
ये गणेश, ये हनुमान, ये कच्छ अवतार, ये मत्स्य अवतार, और कहाँ तुम्हारी सेवा? और कहाँ वो कच्छ अवतार और मत्स्य अवतार की सेवा? तुम तन से, मन से, धन से तुम भारत की रूहानी सेवा कर रहे हो, और वो करते हैं जिस्मानी सेवा। क्या कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार क्या करते हैं? वो जानवरी के अवतार हैं। जानवर क्या करता है? जानवर कोई काम करता है, जानवर को आवेग आता है तो इंद्रियों से जानवरियत का काम करता है या समझदारी का काम करता है? जानवरियत का काम करता है। तो वो करते हैं जिस्मानी सेवा और तुम करते हो रूहानी सेवा। अभी देखो, कौरवों ने बापूजी की मदद की। क्या कहा? हद का बापूजी और बेहद का बापू, दोनों ने राम राज्य लाने की कितनी कोशिश की। हद के बापू ने, गांधी जी ने, और बेहद के ब्राह्मणों की दुनिया के बापूजी ने, भारत का बापू कि विश्व पिता भारत के बापूजी ने। न बापूजी की कौरवों ने कितनी मदद की। अभी देखो कैसे कैसे मिनिस्टर्स बने पड़े हैं, मिनिस्टर्स बने पड़े हैं या नहीं? अशोका होटल में खाना खाते हैं। ये 5 स्टार होटल बनाए हुए हैं। जिन्होंने गांधी जी को मदद दी, चाहे हद के गांधी जी को और चाहे बेहद के गांधी जी को मदद दी, वो बड़े मजे में हैं। वो तो है अल्पकाल के क्षणभंगुर की रुण्य के पानी मिशन राज्य। कितने साल का राज्य होता है? 5 साल भी ठहरे या ना ठहरे, वो कोई पक्का है? वो भी पक्का नहीं। तो वो रुण्य के पानी मिशन राज्य का राज तो तुम बच्चों को समझाया है। तुमको बड़ा बापूजी, बेहद का बापूजी कितना सुख देते हैं। तो सुख की लंबाई बताओ। उनको 5 साल का राज्य मिलता है? और तुम्हारी सुख की लेंथ कितनी है? 2500 वर्ष। तुम भी तो तन मन धन से सेवा करते हो ना भारत की, है? करते हो या नहीं करते हो? तन से, मन से, धन से सेवा तो करते हो। भारत की ही सेवा करते हो या विदेशियों की सेवा करते हो? है? क्यों? कहीं क्रोधियों और योधियों को दे देते हो?
कोई कामी होते हो उनको दे देते हो, कोई लोभी जो लूट लपाट करते रहते हैं उनको दे देते हो। ऐसा नहीं करते है? एक भारत के ही हाथ में देते हो और किसी को नहीं देते हो। मुरली में क्या बोला? एक हाथ देने वाला और दूसरा हाथ लेने वाला। अगर तीसरे को पता चल गया तो उस दान की कीमत कम हो जाती है। तो देखो, मदद तो दोनों ही बापू की है, परंतु वो छोटे बापू की मदद की तो छोटी प्राप्ति हुई। मदद करने वालों को कितने साल की है? 5 साल। और बेहद के बापू की जो मदद की तो उनको बेहद की प्राप्ति हो जाती है। 29/9/63 की वाणी का 10वां पेज। अब जो मदद करेगा और जैसी मदद करेगा वैसी प्राप्ति तो जरूर करेगा। तो बाबा ने बताया है कि फॉलो फादर। क्या बताया? फॉलो फादर, फॉलो ब्रदर नहीं, फॉलो मदर नहीं, फॉलो फादर। बाबा ये सब कुछ आपका है, फिर बदले में हा? ये सब कुछ तो आपका है, फिर बदले में हा? अरे बदले में कुछ है, मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो मदद करेगा वो पाएगा या नहीं पाएगा? तो बदले में फिर विश्व की बादशाही तुम्हारी है, मुंह से भी नहीं निकलता। तो ये सौदा करते हैं ना, ये सौदा हुआ ना। तो बाबा ने बोला ये सौदा करेंगे ना, करेंगे? बोला वाह बाबा। बाबा ने पूछा क्या देंगे? बोला हम क्या देंगे, हमारे पास क्या है? चावल चपटी। बाबा बोले तुमको तो विश्व की बादशाही दूंगा। फिर बच्चे क्या बोले? है? अरे हम विश्व की बादशाही लेंगे तो इस दुनिया की गधाई की बादशाही, ये गधे की बादशाही छोड़ो, इस दुनिया का मान मर्तबा छोड़ो। ये तो कांटों का ताज है। क्या आज की दुनिया की बादशाही कांटों का ताज है, हमको तो वहां की बादशाही दे दो। तो देखो ये बाबा भी कौन, ये बाबा भी कौन? ब्रह्मा बाबा भी फेंक करके धंधा फिर बैठ गए। कौन सा धंधा? गधाई का धंधा फेंक करके बैठ गया। अच्छा बच्चों को टोली बांधो। मालूम है तुम लोगों को रावण का जो चित्र बनाते हैं
उसके ऊपर गधे का शीश देते हैं। उस गधे के शीश को लखेरते रहते हैं। गोरख धंधे की धूल में लखेरते हैं। ये क्या हुआ है? ये क्या हुआ? ये गोरख धंधा क्या होता है? अरे गौ माने क्या? गौ माने गाय, और रख माने क्या? गौओं की रखवाली करना, गौओं को रखना। गोरख धंधे रूपी धूल में लखेरते रहते हैं गधे को। कौन? अरे धोबी क्या करता है? धोबी क्या करता है? कपड़ा धोता है। कपड़े धोने से पहले क्या करता है? गधे के ऊपर सारे लथेड़े हुए कपड़े गधे के ऊपर डाल देता है। तो कौन है धोबी? है शिव बाबा है धोबी। ये यज्ञ के आदि में 300-400 लथेड़े हुए कपड़े किसकी पीठ पे डाल दिए हैं? कौन? गधे की पीठ पर सारे कपड़े डाल दिए। और कपड़े डाल करके कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है? धोबी घाट पर ले। तो कहाँ बना वो धोबी घाट? है धोबी घाट पर ले जाता है। वहां धोबी घाट पर धोबी आज भी बोलते रहते हैं, कपड़े धोते रहते हैं और बोलते रहते हैं, छी हो राम, छी हो राम। तो देखो गधे के ऊपर कैसे लथेड़े हुए कपड़े डाले जाते हैं। तो वो गधे की शीश दे देते हैं। इसको रावण को क्या दे देते हैं? गधे का सर दे देते हैं। कौन दे देते हैं? वो गधे का सिर दे देते हैं। वो माने कौन? अरे शास्त्र पहले बने या चित्र पहले बने? अजंता एलोरा एलिफेंटा की गुफाओं में पहले चित्र बनाए गए हैं। तो ये जो रावण और राम के चित्र बनाए गए हैं, वो चित्रकारी पहले हुई या शास्त्र पहले बने? पहले चित्र बनाए गए, फिर उन चित्रों की व्याख्या की गई शास्त्रों में। तो 10 सिर दिखा दिए रावण के। दिखाई ना? तो ये 10 सिर किसकी यादगार है? हैं? 5 विकार और 5 तत्वों की यादगार है बस। हमारी तुम्हारी यादगार तो नहीं है? अरे हैं या नहीं? तो गधे के ऊपर, वो रावण के ऊपर जो गधे का शीश देते हैं, वो शास्त्रों में चित्रों में यादगार बनी हुई है। किसका सिर है?
करते हैं? गधे को नहलाओ धुलाओ, ज्ञान जल से अच्छे से नहलाओ, 10-10 पेज की वाणी चला करके नहलाओ, फिर भी क्या करेगा? धूल में सब लथेड़ देगा, देह भान की मिट्टी में। धूल में गधा अपने को लथेड़ देता है ना। धूल माने देह भान की मिट्टी। तो ये भी 5 विकारों की धूल में लिथड़ते रहते हैं। कौन? यह भी। कौन? यह माने कौन? इशारा किया, जो मेरे बाजू में बैठा हुआ है, कि सामने बैठा हुआ है। ये भी क्यों लगा दिया है? भी क्यों लगा दिया है? और भी है, अकेला नहीं है क्या? जो धूल में निथड़ते रहते हैं वो सिर्फ गधे का शीश ही नहीं है। 5 विकारों का बाप देह अभिमान रूपी गधा ही नहीं है। कौन कौन है? और भी सिर है। जो भी 5 विकारों की धूल में लिथड़ते रहते हैं। गधे की शीश ली हुई है रावण के ऊपर। तुमने रावण देखा है? देखा है? हा? नहीं देखा? कभी रोए नहीं है? अरे स्त्री चोला लिया तो कभी रोए कि नहीं रोए? रोए ना। तुमने देखा है? ये चित्र जितना चाहिए बाबा तुमको मंगा कर देंगे। हद के चित्र देंगे या बेहद के चित्र देंगे? बेहद के कैसे चित्र होते हैं? बताया। अभी चित्र तैयार हो रहे हैं, चेहरे तैयार हो रहे हैं। कौन कौन के राक्षसी चेहरे हैं, लाल पीली आंखें हो जाती हैं। मैं रावण हूँ। कौन हूँ मैं रावण हूँ। तहस नहस कर दूंगा। तो ये चित्र बाबा तुमको खूब दिखावेंगे। तैयार हो? हैं? ये चित्र तुमको जितने चाहिए उतने मंगा के देंगे। इन चित्रों की बाबा के पास कमी नहीं है। जड़ चित्र देखेंगे या चैतन्य चित्र देखेंगे? है चैतन्य चित्र देखेंगे कि देखना शुरू कर दिया? देखना शुरू भी कर दिया। वाह भैया। अभी गुजरात में तो नहीं छप सकेंगे। अभी माने कभी? कब की वाणी है? 63 की वाणी है। तो कहा अभी गुजरात में तो नहीं छप सकेंगे। मना कोई टाइम आएगा। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। लैंग्वेज तो बहुत है ना। है? अकेली गुजराती लैंग्वेज ही है कि ढेर सारी लैंग्वेज है? कहाँ तक छपावे ये रावण के चित्र? है? कितने धर्मों से निकलेंगे?
है 10,000 से निकलेंगे, फिर सूर्यवंशी कौन निकलेंगे? है कहाँ तक छपावे? वहां फिर सिंधी नहीं छप सकती है। पता नहीं मराठी भी छप सकती होगी या नहीं छप सकती होगी। इतनी कोई छपा भी नहीं सकते हैं जितने रावण के चित्र तुम देखेंगे। बहुत कुछ देखना बाकी है। क्या कहा? रेडी हो या नहीं? एवर रेडी? इतने चित्र तुम देखेंगे कि कोई छपा भी नहीं सकेंगे। इतने चित्र। मोबाइल तो सबकी जेब में रहता है कि नहीं? रहता है तो निकाल लिया करो उसी समय। है ये मोबाइल काहे के लिए बने? अरे काहे के लिए बने? फोटो खींचने के लिए। रावण का चित्र देखो और फटाक से टन से वजन दबाया और फटाक से आ गया। कहीं जरूरत पड़ जाए पुलिस को दिखाने की, क्योंकि कोर्ट कचहरी भी तो होगा फिर, तो दिखा देना। देखो तो इतने कोई छपा भी नहीं सकते हैं इतने चित्र। इसलिए गवर्नमेंट हिंदी करती जाती है कि हिंदी को प्रमुख में रखो। क्या सब भाषाओं में छपाने की दरकार नहीं है? हिंदी और इंग्लिश। भारत में हिंदी भाषा और दुनिया में इंग्लिश। इन दोनों भाषाओं के सिवाय भारत का काम कभी नहीं चल सकेगा। क्या कहा? और भाषाओं को तरजीह दो या न दो? कौन सी भाषाओं को तरजीह देना है, बढ़ावा देना है? एक हिंदी और दूसरी इंग्लिश। तो ये दो लैंग्वेजेस अच्छी हैं।